नमस्कार दोस्तों, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। देख सकते हैं कि चारों तरफ हरा भरा एकदम ये नदी में जलकुंभी की एक परत जमी हुई है। इस तरह से ये जलकुंभी जहाँ भी जाती है वहाँ नदी का मुंह ढक लेती है या पानी को आगे नहीं निकलने देती है। तो जलकुंभी इस नदी में इस रूप से ढका हुआ है कि जिससे रास्ता एकदम अवरुद्ध हो चुका है। जलकुंभी पानी को सोखने का एक बहुत बड़ा पौधा, जलीय पौधा है। जलकुंभी पर मैंने एक वीडियो भी डाला है, आपने देखा होगा। जलकुंभी क्या है, इसको खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिलहाल ये नदी के मुंह को बिल्कुल जाम कर दिया है, जिसके चलते पानी आगे नहीं निकल पाता है और पानी ओवरफ्लो होता है और खेतों में जाता है, जिससे किसान परेशान हो जाते हैं। यही जलकुंभी का इतना बड़ा प्रकोप है, प्रभाव है कि पानी नदी का निकल नहीं पा रहा है, नदी का मुँह जाम हो जा रहा है। हाँ, तो इसमें दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई है। मान लीजिए नदी सरकार अगर साफ़ करवाती तो देखिए, ये आप देख रहे हैं ठट्टर जो बनाया गया है, करेले का ठट्टर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी देखिए करेले का ठट्टर है। अभी अभी यह पूरा लत्तर फैला हुआ था, इसके लता फैली हुई थी कि अब इसमें फल पकड़ता और किसान जो होता इसको बेच करके धन उपार्जन करता, पैसा कमाता। लेकिन पानी असमय हुई है और चूँकि नदी सफाई नहीं हुई, नदी का बांध दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते नदी का पानी बाहर आ गया और यह सूख गया बिल्कुल। मतलब हज़ारों रुपया किसान का बर्बाद हो गया। तो ये सारी चीज़ें सुन करके दुख होता है, देख करके दुख होता है कि ये किसान जो रात दिन खेतों पर मेहनत करता है, खून पसीना बहा करके और आगे अपने बाल बच्चों के लिए इसी खेती पर निर्भर रहता है, और बरसात होती है, फिर सरकार की कुछ ढुलमुल नीतियाँ हैं, जिसके चलते जो है कि किसान हमेशा त्रस्त रहता है, तबाह रहता है। तो ये देखिए, ये नदी का मुंह साफ नहीं होने के चलते नदी का पानी खेतों में आ गया और किसान जो सब्जी का फसल, करेले का फसल, लौकी का फसल, आपको नेनुआ का फसल लगाया था और उसके लिए ठट्टर भी बनाया था कि इस पर चढ़कर पड़ेगा, अधिक उत्पादन होगा तो हमारे बाल बच्चे इससे जिएंगे। लेकिन कहाँ, अभी शुरुआत ही दौर था, तब तक बारिश हुई और सारे लतर करेला के डूब गए और किसान छाती पीटता रह गया। तो ये दुष्परिणाम है सरकार की ढुलमुल नीतियों का। सरकार को पैसा भी मिलता है और सरकार नदी साफ़ नहीं कराती है, जिसके चलते यह भोगना किसानों को भोगना पड़ता है। तो इस ब्लॉक में ये चीज़ मैं भी दिखा रहा हूँ कि नदी के किनारे भी खेती है और उस खेती से लोगों को अगर सफाई नहीं हुआ तो सारी परेशानियां हो रही हैं, जिसका जीता जागता मैं एक नमूना, एक फ़ोटो, एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाद फिर मैं कभी चलूँगा कहीं तो उसका नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। आप बने रहें कनक जीवन चैनल पर। नमस्कार।